हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं सूरज चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई में। बच्चों, हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं बिना देरी किए हुए अपना एक्सरसाइज 1.2, जिसका पहला क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 is an irrational number. Prove that √5 is an irrational number. irrational number. तो मैं आपको बता दूं, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आना ही आना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम का प्रयोग करते हैं या कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग करते हैं। होता क्या है इसमें एक क्वेश्चन में जो गिवन स्टेटमेंट है, हमें उसका कुछ ऑपोजिट मान के चलना है और लास्ट में हमें अपनी बात को गलत सिद्ध कर देना होता है। तो इससे क्लियर होता है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वही करेक्ट है। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। √5 को हमें एक इर्रेशनल नंबर प्रूव करना होता है, और इर्रेशनल नंबर हम जानते हैं द नंबर्स which cannot be expressed in the form of p and q. p by q is called irrational number where q does not equals to 0, and p and q are co-prime numbers. These are irrational numbers quality. So let's see begin how to solve this type of question. Okay, so our solution starts from here. First of all, I told you that we have to use contradiction method. So after starting this, before starting this question, we have to suppose opposite of it. Like the statement is saying √5 is an irrational number, so we have to suppose √5 is a rational number. Okay, so let √5 is a rational number. Your first line should be this: let √5 is a rational number. And if √5 is a rational number, then √5 can be written in the form of p by q. Okay, where p and q are co-prime numbers. Okay, and q does not equals to 0. p और q को-प्राइम नंबर्स हैं। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे टू नंबर्स जिनका HCF ओनली 1 होता है, those numbers are called को-प्राइम नंबर्स। ओके, मींस इनके केवल एक ही HCF निकल कर आएगा जो कि 1 होगा, इनका केवल एक फैक्टर निकल के आएगा जो कि 1 होगा, उन्हें को-प्राइम नंबर्स बोला जाता है। ओके, सो आफ्टर दिस वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। √5 q का √5 में मल्टीप्लाई, तो √5q इज इक्वल्स टू p। आफ्टर डूइंग दिस वी हैव टू स्क्वायर बोथ साइड। ओके, सो स्क्वायरिंग both side, √5q होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का होल स्क्वायर। ओके, √5 का स्क्वायर इज ओनली 5, रूट का स्क्वायर केवल डिजिट होता है,
q square is q square equals to p square. Now let's see here p square is divisible by 5. P is, if we send 5 opposite side of the equal, then it will go upon the p square. 5 को यदि हम इधर भेजें तो ये p स्क्वायर के बटे में आएगा, और कोई डिजिट यदि किसी डिजिट के बटे में बाई में होता है, इट मींस वो उसको डिवाइड कर रहा होता है। तो यहां 5 को यदि हम इक्वल के इधर भेजें तो ये इसके अपॉन में जाएगा, इट मींस p स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा। सो लेट्स राइट हियर p स्क्वायर इज divisible by 5, and if a number's square is divisible by anybody else numbers, then that number is also divisible by that number. Okay, so if p square is divisible by 5, then p is also divisible by, p will be also divisible by 5. p will be also divisible by 5. Okay, now after doing this we have to assume another thing. What? Assume the value of p in reference of that number. मीन्स हमें p की एक ऐसी वैल्यू मानना है जो इस नंबर से जैसा नंबर हो। सो लेट सपोज p इज इक्वल टू 5r। ओके, यहां पर r एक इंटीजर है, कोई इंटीजर है, तो हमने p की वैल्यू 5r मान लिया। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी स्क्वायर बोथ साइड, 5 का स्क्वायर 25 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। लेट्स सपोज हियर इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। हमें p स्क्वायर का मान या वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। सो putting the value of p square in equation number 1। हम p स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने चल रहे हैं। ओके, नाउ हियर 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, where p square we have to write 25r square, 25r square, because p square, the value of p square is 25r square, here p square, so we can put the value of p square here, so 25r square. Okay, let's see, 5 5 ja 25, so q square is 5r square. Here we can see again what, q square equals to 5r square. If we send the 5 this side of equal, then it will come upon the q square, and as we know, when a number is upon another's number, then it's divide that number. So if यदि 5 को इधर लाए तो इसके अपॉन में आएगा, इट मींस q स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा। तो लेट्स राइट हियर q स्क्वायर इज divisible by 5, so q will be also divisible by 5. What we saw, let's write here, what we saw, p square is also divisible by 5, sorry, p is also divisible by 5, q is also divisible by 5. So here we saw there are one factor of p and q is 5, and as we know p and q are co-prime numbers, they does not have any other fraction, any other factor except 1, but here we get 5. So what we said is wrong and the given statement is true. We have to write these things. But here we saw that p
and q have a factor 5 except 1. So it contradicts the statement and our assumption is wrong, and our assumption is wrong, then root 5 is an irrational number. Proved. I hope you got it. Let's see again one more time. The question is, prove that root 5 is an irrational number. What we said that irrational number is a number which cannot be expressed in the form of p by q. Okay, so I have told you that whenever you saw this question, you have to assume, you have to suppose opposite of the statement. आपको स्टेटमेंट के ऑपोजिट मानना है. इट मींस ये इरैशनल नंबर प्रूफ करना है तो इसको हम एक रैशनल नंबर मान के चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे, अपनी बात को गलत सिद्ध कर देंगे. और यदि मैंने कहा, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. मैंने कहा मैं कोर्ट में गया और मैंने कहा कि सर मैं चोर हूं. ओके, वकील ने कहा सर ये चोर नहीं है, सर ये चोर नहीं है. मैंने कहा मैं सर चोर हूं. बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं. लास्ट में जिसका स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा उसी की बात सत्य मान ली जाएगी. ऐसे ही हमें जब इरैशनल नंबर प्रूफ करने को कहा है तो इसको हम एक रैशनल नंबर सपोज करेंगे. सो फर्स्ट लाइन आर शुड बी लेट 5 इज अ रैशनल नंबर. सबसे पहले हमें गिवन नंबर को एक रैशनल नंबर मान लेना है, और अगर वो रैशनल नंबर है बेटा तो उसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are co-prime numbers and q does not equals to 0. q कभी भी 0 नहीं हो सकता है. ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन q का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 5q इज इक्वल्स टू p हो जाएगा. आफ्टर दैट वी हैव टू स्क्वायरिंग बोथ साइड. हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो रूट 5q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर. ओके, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, q स्क्वायर का q स्क्वायर होता है, p स्क्वायर का p स्क्वायर होता है. Here we saw that p square is divisible by 5, so p will be also divisible by 5. इतना करने के बाद हम p की एक कोई इसी नंबर के रेफरेंस में एक नंबर सपोज कर लेते हैं. ओके, लेट p is equals to 5r. यहाँ आप कोई भी इंटीजर मान सकते हैं या r 5a मान सकते हैं. So let 5 is equals to p is equals to 5r. स्क्वायरिंग किया बोथ साइड तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, r का स्क्वायर r स्क्वायर. ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट. हमें इस p स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखना है तो हमने रखा 5 की स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर के प्लेस पे हमने 25 r स्क्वायर रख दिया. 5 से 25 कट किया तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5r स्क्वायर हो गया. हियर वी कैन सॉ 5q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, सो q विल बी आल्सो डिविजिबल बाय 5. हियर वी सॉ कि p and q हैव अ फैक्टर 5 एक्सेप्ट 1, यानी एक के अलावा एक और फैक्टर निकल के आया 5. और हम जानते हैं p और q को प्राइम नंबर्स हैं तो इनका केवल एक फैक्टर 1 निकल कर आता है, अर्थात यहाँ एक 5 भी निकल कर आया. इसका मतलब हमने जो माना कि रैशनल नंबर है, हमारा स्टेटमेंट, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है और जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है. ओके, एक अभी आप इस पे और क्वेश्चन देखेंगे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 कह रहा है कि देखते हैं
कह रहा है प्रूव दैट रूट पी इज इरेशनल फॉर एनी प्राइम पॉजिटिव इंटीजर पी। इट मींस हमें रूट पी को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है, एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ओके, फॉर एनी इंटीजर पी के लिए। तो जैसे रूट 5 था वैसे रूट पी है, बिल्कुल उसी तरीके से स्टार्ट अपना सॉल्यूशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। लेट अस सपोज लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। इसको हम एक रैशनल नंबर सपोज कर लेंगे। और अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, but here we will not write p upon q because the question is also in the form of p. So we suppose a upon b. Okay, a upon b, where a and b are co-prime numbers. Okay, co-prime numbers and b does not equals to 0. b कभी भी 0 नहीं हो सकता है। फिर मैंने क्या आपसे कहा, आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा तो रूट p इंटू बी इज इक्वल टू a मिल गया था। ऐसे 5 में भी हुआ था, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो स्क्वायर कर देते हैं। तो रूट 5 रूट पी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। स्क्वायर खोलते हैं ब्रैकेट तो रूट पी का स्क्वायर हो जाएगा बेटा ओनली पी, और बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हियर व्हाट वी कैन सी, पी को यदि हम इधर भेजें तो ये अपॉन में जाएगा, क्योंकि इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में है। इसको इक्वल के उधर भेजेंगे तो डिवीजन में जाएगा, अर्थात यहाँ अपॉन में आएगा। तो अपॉन में आएगा तो ए स्क्वायर जो है वो पी से डिविजिबल होगा ना। लिखेंगे हियर ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 है हमारा ये, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी। सो a will be also divisible by p, also divisible by p, no doubt. Now here let's suppose what, a हमें a की कोई वैल्यू लेट करना है। लेट a इज इक्वल टू किसके रेफरेंस में, p के रेफरेंस में। तो लेट a इज इक्वल टू पी सी। c कोई इंटीजर है, p को जो p के रेफरेंस में हमने ले लिया है। ओके, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर, नो डाउट। a स्क्वायर की वैल्यू को हमें किस में रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ए स्क्वायर की वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो इक्वेशन नंबर 1 है पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की प्लेस पे हमने क्या रखना है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप यहां देखें कि एक पी से एक पी कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पे बचेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, नो डाउट। p को अगर हम इक्वल के इधर भेजे बेटा तो ये b के अपॉन में आएगा, इधर मल्टीप्लाई में है। p को इक्वल को इधर भेजे तो अपॉन में आएगा, और अपॉन में आएगा इट मींस ये b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो इट मींस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, इसलिए b भी डिविजिबल होगा, b will be also divisible by p, also divisible by p. अब now we saw that
A is also divisible by P, B is also divisible by P. So A and B both have a factor P. But as we have already know that A and B are co-prime numbers, and co-prime numbers have only one factor, that is 1. Oh, 1 1. But here there is a one factor also, that is P. So let's write what? Let's write here A and B both have a factor P except 1. एक के अलावा इनका एक और फैक्टर P है. So this contradicts, simple sir, this contradicts the statement and our assumption is wrong, then root P is an irrational number. Okay, prove. बेटा जहां पर रूट 5 था वहीं पर बस रूट P हो गया है, इसके अलावा नथिंग एल्स चेंजेस. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is prove the following are irrational number. Prove that are following irrational number. और थर्ड में हमारा 3 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला है हमें 1/√2 को irrational नंबर प्रूव करना है. 1/√2 को irrational नंबर प्रूव करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन. अब बेटा आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा. सबसे पहले जो भी गिवन नंबर है उसे हम एक रैशनल नंबर अज्यूम कर लेते हैं. सो लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर. अगर रैशनल नंबर है तो इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where P and Q are co-prime numbers and Q does not equals to 0. ओके, Q 0 नहीं हो सकता है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई, Q का 1 में मल्टीप्लाई तो Q हो गया, और √2 का P में मल्टीप्लाई तो √2 P हो गया. नो डाउट. स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड. सो Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2P होल स्क्वायर. Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर, √2 का स्क्वायर बेटा 2 और P का स्क्वायर P स्क्वायर. नो डाउट. हियर व्हाट वी सॉ कि 2 को यदि इक्वल के इधर भेजे तो 2 इसके अपॉन में आएगा, और अपॉन में आएगा तो Q स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा. Q स्क्वायर इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इज डिविजिबल
by 2. So q will be also divisible by 2. Okay, now what we have to let value of q. So let q is equals to, इसके रेफरेंस में लेना है गिवन नंबर के. सो लेट q is equals to 2r. ओके, नाउ q स्क्वायर, यदि हम इसका स्क्वायर करें तो q स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर. ओके, अब इसकी वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 1 में रखना है. सो पुटिंग the value of q square in इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 में q स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं. तो q स्क्वायर की जगह पे बेटा हमने 4r स्क्वायर रखना है. तो 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर. ओके, आप यहां देखें तो 2 से 4 कैंसल आउट, 2 हो गया. इट मींस 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर. तो आपने देखा यदि हम 2 को इक्वल के इस साइड भेजें तो ये p के अपॉन में आएगा, और अपॉन में आएगा तो आप बात अच्छे से भली बात जान चुके हैं कि p स्क्वायर इज divisible by 2. So p will be also divisible by 2. Now q is also divisible by 2, p is also divisible by 2. So both p and q have a common factor 2. Here p and q both have a factor 2 except 1 के अलावा एक और फैक्टर इनके पास है जो कि है 2. सो दिस contradicts the statement and our assumption is wrong. So then 1 upon root 2 is an irrational number. Okay, now let's write here proved. So this is the question number 1 of third question. थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है, prove that 1 upon root 2 is an irrational number. We have the same algorithm of every question. We have the same algorithm. I have explained you what is algorithm. If you don't know, go in my playlist and check there the introduction of chapter 1. There I explained you what is algorithm. So every question have same algorithm. We have to just follow the steps, follow the procedures, and at last we will get the answer, we will get the proof. Okay, now
Now we have question second. What is question second? Let's see. Question number second, that is, prove that 7 root 5, I think 7 root 5. Prove that 7 root 5 is an irrational number. Okay, let's start the solution. Let's start the solution. Let 7 root 5 is an irrational number. Okay, so 7 root 5 can be written in the form of p by q. Irrational, sorry. Rational is a rational number. P by q, where p and q are co-prime numbers. Co-prime numbers, and q does not equals to 0. Here cross multiply 7 root 5 q is equals to p. So squaring both sides. Squaring both side. Here 7 root 5 q whole square is equals to p square. 7 square is 49 into 5 square is 5 into q square is q square. Okay, is equals to p square. Now here what we saw, let's multiply it. 5 9 ja 45, carry 4, 5 4 ja 20 or 4 20. Okay, q square is equals to p square. Here what we saw, that if we send 245 opposite side of the equal, then it will go upon the p square. It means p square is divisible. P square is divisible by 245. Equation number 1. So p will be also divisible by 245. After this method, I will tell you another method to solve this question. That is very easy. So after this, we have to let the value of p in a reference of the given number, that is 245. So p is, let's suppose p equals to 245 r. Okay, now if you go to square both side, you have to square this number. That will be a long number, a large number. So here we can stop this method, and now I am going to show you another method that is very easy reference of it. Now let's go. Let's erase it. Here you can solve this question in, I think, 2 or 3 minutes. How? Here we have written that 7 root 5 is equals to p upon q. If we send this 7 opposite side of the equal, it will go upon the p. It means q is multiplication of 7. Okay, so root 5 is equals to p upon, ये 7 q के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा. रूट 5 is equals to p upon 7q. Now we have already know that root 5 is an irrational number, and an irrational number does not equals to a rational number, because here p and q are co-prime numbers and they are in form of p by q. So this number is a rational number, but this number is an irrational number. How it can, कैसे हो सकता है एक irrational number एक rational number के इक्वल आए?
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस वैल्यू को रैशनल सपोज कर लिया है और इसीलिए हमारा अजम्पशन रॉन्ग हुआ। क्योंकि हमारा अजम्पशन रैशनल था इसलिए ये रॉन्ग हुआ। इट मींस हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। लेट्स राइट हियर as we know that root 5 is an irrational number. So and P upon 7Q is a rational number. But it can't happen. It can't happen. Why this happen? Because our assumption. So our assumption is wrong, and the given statement is true. Thus 7√5 is an irrational number. True. Here we can say another thing, but we have to prove it. So we can't say that. But here we saw 7 is multiply into √5 and 7 is a rational number. √5 is a irrational number, and we already know that a rational number multiplication of an irrational number is equals to the number is irrational number. We already know it. एक रैशनल नंबर का जब एक इरैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर एक इरैशनल नंबर बन के आता है. So this number is already a irrational number, but we have to prove that. So this is the method we can prove it very easy way. Okay. Now here is another question. Question number 3rd. What is question number 3rd? Question number 3rd is prove that 6 plus √2 is an irrational number. So question is 6 plus √5. We have to prove it an irrational number. How we can prove it? I have told you the algorithm. I will not going to solve this question. This is for you. I am going to explain only how to prove it. Here 6 plus √2 is an irrational number. Proof करना है. So let's suppose 6 plus √2 is a rational number. So we can write it in the form of 6 plus √2 in the form of P by Q. Okay. What we can write? Only √2 is equals to P upon Q. 6 को यदि हम उधर भेजे बेटा तो माइनस हो जाएगा. ओके मैं आपको केवल प्रोसीजर बता रहा हूं. सॉल्व आपको करना है. कैसे? फिर √2 इज इक्वल्स टू इधर हम 1 अपॉन कर ले तो Q और 1 का एलसीएम Q से Q में डिवाइड किया तो 1 और 1 का P में मल्टीप्लाई किया तो P माइनस 1 का Q में मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो Q और Q का 6 में मल्टीप्लाई किया तो 6Q. यहां पर आपने क्या देखा? ये P अपॉन Q. This is a rational number and this is an irrational number. क्या एक irrational number एक rational number के equal हो सकता है? No, never. Why this happened? Because of our assumption. What we assume
is wrong. Our assumption is wrong. This is why this happened. So this happened because of our assumption. It means ये गलत हुआ तो हमारी assumption की वजह से. It means हमारा assumption गलत है. So let's write here. Here root 2 is an irrational number and p minus 6q upon q is a rational number. This is happened because of our assumption. So our assumption is wrong and the given statement is true. So 6 plus root 2 is an irrational number. इतना आपको करना है. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, और अगर मजा आ रहा है तो खूब अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको सॉल्व कराऊंगा. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव दैट root 3 plus root 5 is an irrational number. We have to prove two irrational, the summation of two irrational numbers is an irrational number. हमें ये प्रूफ करना है. No worry, let's suppose here our solution starts. Let root 3 plus root 5 is an irrational number. Irrational number. Okay, so root 3 plus root 5 can be written in the form of p by q, where p and q are co-prime numbers and q does not equals to 0. Okay, so what we have to do it here? We have to first square the both side. Okay, let's see. We have to square the both side here. Squaring both side. Don't cross multiply first. First square both side. So squaring both side is root 3 plus root 5 is equals का whole square is equals to p upon q का whole square. Okay. Here we can see a plus b का whole square and we know a plus b का whole square होता है a square, it means root 3 का square plus b square, b means root 5 का square plus 2 into a means root 3 into b means root 5 is equals to p का square p, q का square q. No worry. root 3 का square 3 होता है, 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, प्लस रूट का रूट में मल्टीप्लाई किया जा सकता है तो इट विल बिकम रूट 2 अंडर रूट 3 इंटू 5 इज 15. 2 रूट 15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. सॉरी, 3 प्लस 5 इज बिकम्स 8 प्लस 2 रूट 15 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन q square. Now here we have to send 8 equals opposite side of the equal. So here root 2 root 15 is equals to p square upon q square minus 8. 8 को जब हमने इक्वल के इधर भेजा तो वो माइनस में आ गया है. ओके, नाउ सॉल्व इट. 2 रूट 15 इज इक्वल्स टू इसके अपॉन 1 है तो q स्क्वायर और 1 का एलसीएम हमारा हो गया ओनली q स्क्वायर. ओके, तो q स्क्वायर से q स्क्वायर में डिवाइड किया 1 का मल्टीप्लाई p स्क्वायर तो p स्क्वायर. नो वरी, माइनस 1 का q स्क्वायर में डिवाइड किया तो q स्क्वायर और q स्क्वायर का 8 में मल्टीप्लाई किया तो 8q स्क्वायर. आई थिंक यू नो इट. फ्रैक्शन you have studied in class 9. Okay, so 2 root 15 is equals to, oh no, here we can send root 2 opposite side of the equal, so root 15. Acha, one more thing I want to tell you. If we send to opposite side of the equal, here it is in multiplication 2 into root 15,
so it will go in the upon of the fraction. Okay, so p square minus 8q square upon 2q square, ये 2 यहाँ आ गया, no worry no worry. Here again the same thing, as we know this is a rational number because p and q are co-prime numbers, but here is an irrational number, and irrational number and rational number can't be equal. We have to write again that statement. Here root 15 is an irrational number and p square minus 8q square upon 2q square is a rational number, but this can't be happened. This happened only because of our wrong assumption. So the given statement is correct. Root 3 plus root 5 is an irrational number. Let's write. Here root 15 is an irrational number and p square minus 8q square upon q square is a rational number. This happened because of our wrong assumption. So the given statement is correct. Thus root 3 plus root 5 is an irrational number. Okay, let's see here proved. Okay, no worry. Okay, so this is the solution of this question. This is very most important question for your board examination 2025. Okay, now we have more 2 questions and I hope you will solve these questions. If you have any problem to solve these questions, comment. I will again to show you how to prove those numbers and irrational numbers. The questions are for your HW. Question number 5. One question is 3 upon 2 root 5 and the second question is 3 minus root 5. I hope you can solve these questions. Okay, so I hope you liked this video, you watched completely this video and you got it how to solve an irrational number. Thanks for watching this video. Good day.